ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो सोवियत संघ के सबसे गरीब इलाकों में बड़ा हुआ, जिसके घर में खाने के लिए भी कई दफ़ा इंतजाम नहीं होता था। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में एक बन गया। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, एक ऐसा नेता जिससे दुनिया या तो डरती है या सम्मान देती है, लेकिन नज़रअंदाज कोई नहीं कर पाता। 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राड यूएसएसआर, दुनिया बदल रही थी, देश टूटा फूटा था और उसी बर्बाद माहौल में जन्म हुआ व्लादिमीर पुतिन का। उनका परिवार बेहद गरीब था। एक छोटा सा कमरा जिसे कम्युनिस्ट कम्युनल अपार्टमेंट कहते थे, उसमें कई परिवार एक साथ रहते थे। ना प्राइवेसी ना आराम, बस संघर्ष। उनकी माँ फैक्ट्री में काम करती थी, पिता नौसेना में थे लेकिन घायल और बीमार रहने लगे थे। उनके 2 बड़े भाई, एक बीमारी से दूसरा भूख से दुनिया छोड़ चुके थे। बचपन ही पुतिन के लिए युद्ध जैसा था। बचपन में पुतिन चुप लेकिन गुस्सैल स्वभाव के थे। मोहल्ले के लड़के उन्हें कमजोर समझकर परेशान करते थे और यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने मार्शल आर्ट और जूडो सीखना शुरू किया। उनका कहना है कि मार्शल आर्ट ने मुझे सिखाया कि अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। धीरे धीरे उनका शाही लड़का फाइटर में बदलने लगा। 1975 व्लादिमीर पुतिन ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और वो जगह ज्वाइन की जो दुनिया के हर देश को डराती थी, केजीबी यानी यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी। पुतिन ने करीब 15 साल केजीबी में काम किया। फ्रंट लाइन जासूसी, कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज, दुश्मन देशों की गतिविधियां, सब कुछ उनके मिशन का हिस्सा था। कुछ समय तक उनकी पोस्टिंग ईस्ट जर्मनी में रही, जहां 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को गिराने में लगी थी। यहीं से पुतिन में विश्व राजनीति और ताकत की समझ विकसित हुई। 1991 सोवियत संघ टूट गया, केजीबी बिखर गया और पुतिन की दुनिया भी बदल गई। उन्हें लगा अगर देश टूट सकता है तो उसे फिर खड़ा भी किया जा सकता है। यहीं से शुरुआत हुई राजनीति में उनकी एंट्री की। पहले सेंट पीटर्सबर्ग की राजनीति, फिर रसिया नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और 1999 ओपल, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रेसिडेंट बोरिस एल्सन ने इस्तीफा दिया और रूस का नया प्रेसिडेंट बना व्लादिमीर पुतिन। 2000 में वो चुनाव जीतकर आधिकारिक राष्ट्रपति बन गए और शुरू हुआ रूस को फिर से उठाने का अभियान। सालों की बदहाली के बाद रूसी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, आर्मी मजबूत हुई, ऊर्जा व्यापार बढ़ा। दुनिया ने रूस को फिर एक शक्ति के रूप में देखना शुरू किया। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं होती है। मीडिया पर कंट्रोल, विपक्ष पर शिकंजा, पावर सेंट्रलाइजेशन, विवाद भी बढ़ते गए। कुछ लोगों के लिए पुतिन रसिया का हीरो थे, दूसरे के लिए एक डिक्टेटर। 2000 के बाद दुनिया ने एक नया पुतिन देखा, ग्लोबल स्ट्रॉन्ग मैन। अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन, सभी ने उन्हें हल्के में लेने लायक नहीं समझना शुरू किया। पुतिन की जिंदगी की सबसे बड़ा राज, वो अपने पर्सनल लाइफ को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। न परिवार की चर्चा, न प्राइवेट लाइफ, न वीकनेस। जूडो, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, कोल्ड वाटर स्विमिंग। वो खुद की एक इमेज, एक फाइटर, सर्वाइवर और एक वॉरियर की तरह पेश करते हैं। उनका मैसेज साफ है, रसिया मेरा देश ही नहीं मेरी पहचान है। आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। उनकी वेल्थ कितनी है, असली इनर सर्कल्स कौन है, वो किस पर भरोसा करते हैं और किस पर नहीं। व्लादिमीर पुतिन की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, यह एक सबक है कि संघर्ष तुम्हें रोक नहीं सकता और ताकत अगर हाथ में आ जाए तो दुनिया बदल भी सकती है और हिला भी सकती है। कुछ लोग उन्हें उद्धारकर्ता मानते हैं, कुछ लोग तानाशाह, लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी दुनिया के इतिहास में सबसे ताकतवर नेताओं के नाम लिखे जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन उनमें जरूर होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।